हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट स्टडी। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नटराज और उमा के बारे में। जो देवी उमा की प्रतिमा है, इन दोनों के बारे में हम यहाँ इस वीडियो में पढ़ेंगे। इससे पहले नटराज के बारे में पूरा एक डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर पहले से अपलोड है, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। उसमें आपको बिल्कुल डिटेल में एक एक पॉइंट देखने को मिलेगा। मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, नटराज की जो मूर्ति है ये तंजावुर तमिलनाडु में मिली है। ये यहाँ ये मूर्ति है, आप देख सकते हैं, ये सबने देखी होगी। तो यहाँ पर शिव जी का जो तांडव नृत्य है उसको यहाँ पर दिखाया गया है। इनके 4 हाथ और 2 पैर यहाँ पर दर्शाए गए हैं। ठीक है, तो एक बार पूरा इसका डिटेल देख लेते हैं। तो ये आपसे अगर इसका टाइम वो पूछे ये किस काल की है, तो चोल काल में जो है ये संबंधित है। ठीक है, चोल काल में ये मिली थी। 12वीं सदी में ये 12वीं सदी की ये मूर्ति है। नटराज का जो अर्थ होता है उसको बोलते हैं नटों का राजा। ठीक है, यहाँ पर जो नृत्य की कला शिवजी द्वारा दिखाई गई है उसे बोलते हैं तांडव। अब ये क्वेश्चन एक बार नेट में भी पूछा गया था कि एक पाँव से जो राक्षस को उन्होंने दबा रखा है, नटराज की मूर्ति में शिव के पैर के नीचे जो राक्षस है उसका क्या नाम है। ठीक है, ये एक बोना राक्षस है जिसका नाम है अक्षमम। तो इसको इन्होंने पैरों से दबा रखा है। शिव जी की यहाँ पर 4 भुजाएं हैं, चारों ओर अग्नि के घेरे बने हुए हैं। ठीक है, तो जो अग्नि है वो ब्रह्मांड का प्रतीक यहाँ पर माना गया है। अब इसके बाद देखते हैं कि उनकी जो चारों भुजाएं हैं उसमें क्या क्या जो उन्होंने प्रतीक है वो लिए हुए हैं, वो किस चीज़ के प्रतीक हैं। तो सबसे पहले इनका जो दायां हाथ है उसमें ये डमरू इन्होंने लिया हुआ है, जो कि सृजन का प्रतीक माना गया है। बाएं हाथ में अग्नि है। अग्नि का काम होता है कि अंधकार को दूर करना। ठीक है, और साथ ही साथ ये विनाश का प्रतीक भी मानी जाती है। उसके बाद है दायां हाथ। तो दायां हाथ इनका अभय मुद्रा में है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि दायां हाथ में डमरू है, बाएं हाथ में अग्नि है, दाएं हाथ में अभय मुद्रा में है, और एक दायां जो बायां हाथ है वो पैर की तरफ संकेत कर रहा है, जिसका अर्थ है कि पैरों में ही मोक्ष है। उसके बाद एक जो इनका पाँव है वो नृत्य मुद्रा में ऊपर उठा हुआ है। इनके जो गले में है वो कुंडलिनी इनके गले में सर्प आपको देखने को मिलेगा, जिसका अर्थ होता है कुंडलिनी शक्ति के ये घोतक हैं या कुंडलिनी शक्ति के प्रतीक हैं। उसके बाद ये जो है कमल के पेस्टल पर खड़े हुए हैं, और इसका जो वर्तमान में अगर कलेक्शन देखें तो ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये हमारे नटराज की प्रतिमा थी। उसके बाद हम देखते हैं देवी की प्रतिमा या उमा की प्रतिमा। तो इन्हें शिव जी की पत्नी जो थी उमा पार्वती, उनका प्रतीक यहाँ पर माना जाता है। कहा जाता है कि उन्हीं की प्रतिमा है। सबसे पहले तो देखिए इनकी जो मुद्रा है वो बिल्कुल ये तिरछी होके खड़ी है, यानी त्रिभंग मुद्रा में ये खड़ी हुई है। जैसे कि हम डांसिंग वगैरह करते हैं, डांस वगैरह करते हैं, ठीक है, तो इस मुद्रा में ये खड़ी हुई है। गले में इनके पूरे आभूषण हैं, कमर पे, हाथों में बाजूबंद और कानों में इनके आभूषण है। इसके साथ ही यहाँ पर इन्होंने मुकुट भी पहना हुआ है। अगर हम किसी भी जो हमारा जैसे कि मूर्ति वगैरह है उसको अगर हम ध्यान से देख लें, पूरा डिटेल से देख लें, तो आधी चीज़ें तो हमें वैसे ही याद हो जाती हैं। ठीक है, जो कि हमें एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो ये चोल काल से में मिली है, चोल काल में बनी हुई है। ये भी ब्रॉन्ज में बनी हुई है, 12वीं सदी की है। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं पर आपको ये 11वीं सदी भी देखने को मिल सकता है। तो आप दोनों ही ध्यान रखिएगा, अगर एग्ज़ाम में दोनों ही आ जाए तो आप 12वीं सदी लगाइएगा। इन्हें शिव की पत्नी उमा या फिर पार्वती का रूप माना गया है।
इनकी जो मुद्रा है वो लयात्मक नृत्य मुद्रा है। इनमें ऐसा भी लगता है कि जैसे इन्होंने हाथ में कुछ पकड़ा हुआ है या फिर ये किसी से बात कर रही है। तो ये मुद्रा भी इनकी ये देखने को मिलती है, या ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी से ये बात कर रही है। उसके बाद कमर में इनके कमरबंद है, सिर पर मुकुट है, बाजूबंद, कलाई में आभूषण, गले में आभूषण यहाँ पर देखने को मिलता है। चोल काल की बेहतरीन कलाकृतियों में से एक है। इनके चेहरे पर करुणा, वात्सल्य, प्रेम, शक्ति और आध्यात्मिकता की गुण दर्शाए गए हैं। इन्हें त्रिभंगीय मुद्रा में दर्शाया गया है, यानी कि कमर को इन्होंने थोड़ा सा तिरछा किया हुआ है। इनकी छरहरी काया है, बिल्कुल पतली कमर है और मुख पर शांति के भाव हैं। इनका कलेक्शन वर्तमान में नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में है। तो ये हमारा था नटराज और देवी उमा की प्रतिमा। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।